एक्साइटेड थे। अगर कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी बहुत अच्छा से। एक्सपीरियंट है। हाँ सर, इसीलिए आपको रीजनिंग आसान लगा। हाँ सर, वो कुछ भी नहीं लगा, वो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन। एक्चुअली सर रीजनिंग जो है जो उतना मतलब कि पेपर हो गया ना आपका? हाँ सर, पेपर तो हो गया। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। कंप्यूटर लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड रीसेंट का करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हाल फिलहाल 25 टू 2025 का, फिर जनवरी का, फिर पीछे मंथ का थोड़ा बहुत रिसेंट का भी देख लेंगे ना तो वो हो जाएगा, बट करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीजनिंग बहुत ईजी था, मैथ्स भी कर लेंगे लोग अगर थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया है तो। एंड ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। कितना अटेम्प्ट कर पाई आप? मैंने 80 अटेम्प्ट किया है। एक्यूरेसी परसेंटेज? एक्यूरेसी 85-90 अक्रॉस है, 90%। और आपका जोन कौन सा है? आरआरबी? मैंने रांची से फिल किया है, आरआरबी रांची। कैटेगरी? जनरल। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठी है? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले कभी रेलवे के एग्जाम में नहीं बैठी है? नहीं। ठीक है। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे और हाल फिलहाल में जो भी रिव्यूज़ आते थे वो भी मतलब मैंने गो थ्रू किया हुआ था, तो उससे पता चला कंप्यूटर वगैरह के बारे में। और करंट अफेयर्स रिसेंट का अगर आप देख लेते हो देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। और आज सबसे आसान सेक्शन क्या लगा पूरे पेपर में? रीजनिंग बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था रीजनिंग में। एंड मतलब अगर आप ना भी पढ़ के जाओ तो यू कैन ईजिली गिव। और सबसे मुश्किल क्या लगा? थोड़ा जीके थोड़ा मतलब डीपली है, रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ डीपली, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जीके भी ज़रूरत है। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेटली? कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे कंप्यूटर के सामने इसको पढ़िए आप। क्या बता रही थी? 10 to 12 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर कितना क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली? 5 से 6 क्वेश्चन था सर। 5 से 6 क्वेश्चन। जी। कौन कौन सा टॉपिक से था? ज़्यादा सर जो शॉर्टकट की होता है ना उससे था। एमएस और ऑफिस वगैरह जो था जो एमएस वर्ड का मिला था, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा? मैथमेटिक्स सर बहुत मतलब समझिए कि इजी, पूरा इजी ना बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट में था, जिसमें सबसे ज़्यादा घुमाने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मतलब लेंदी में था। स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह था, डाउनस्ट्रीम, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक क्वेश्चन था जो मिला था कि मतलब कि सामान्य चाल का और जो होता है ना वो वाला मिला था। सामान्य चाल से इतना समय लगता है और मतलब कि अगर सामान्य चाल का 2/7 भी दे था, सामान्य चाल के 2/7 से 30 मिनट देरी होता है, तो वो वाला क्वेश्चन मैथ में था। SICI से क्वेश्चंस आए थे। और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक? रीजनिंग में परेशान करने वाला जो दो अल्फ़ाबेट दिया हुआ था और उसको कोई मल्टीप्लाई ऐड करके जो 1 डिजिट लाए हुए था या 2 डिजिट लाए हुए था, जैसे कि डी जो होता है जो 4 दिए हुए था, W 20 करके दिए हुए था, तो और इसी तरह से DG पूछ रहा था, मतलब वो कैलकुलेटिंग वाला जो होता है ना 2 डिजिट वाला, वो वाला था। ठीक है। और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेट? करंट अफेयर में सर उसका भी 5 से 6 क्वेश्चन उसका भी है। कौन सा ईयर का था? सबसे वो सर 2025 का वो ज़्यादा पूछ रहा है। पीछे 2024 का मतलब कि 5 से 6 मंथ का। कौन कौन सा टॉपिक का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया? करंट अफेयर में सर पूछा गया पहला टॉपिक तो अगर बोलेंगे तो हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस थे और पॉलिटी वगैरह से भी थे। हिस्ट्री मुझे ज़्यादा लगा। करंट अफेयर से सर जो वर्तमान में जो चल रहा है ना, जैसे योजना वगैरह जो चल रहा है, हाँ, जनवरी से लेकर के अभी रिसेंट तक का रिसेंट वाला जो था सर वो वाला था। स्टैटिक जीके से कितना क्वेश्चन था? स्टैटिक जीके सर वैसा कोई क्वेश्चन हमको मतलब कि नहीं मिल पाया, लेकिन स्टैटिक जीके से शायद 2 या 3 क्वेश्चन होगा। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस पे फोकस कंप्यूटर और रिसेंट का करंट अफेयर्स पे किया था। हिस्ट्री भी कोई ऐसा ज़्यादा उसमें नहीं था। हाँ, ज्योग्राफी का उसमें था, ज्योग्राफी का जो 2-3 वो था ना वो था उसमें। पॉलिटी वगैरह का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, पॉलिटी में 2 अनुच्छेद 2 और 4 का था, अनुच्छेद 2 और 3 और 4, ये 2 अनुच्छेद का था, आर्टिकल जिसको बोला जाता है। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन? ये स्पोर्ट्स का नहीं, स्पोर्ट्स का कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। एक डांस वाला क्वेश्चन था, एक पेंटिंग वाला क्वेश्चन आया था, दैट ये पेंटिंग कौन से रीजन से बिलोंग करती है। जी, और अथी मतलब कि हिस्ट्री में सर जो
मंदिर से है ना, मंदिर से कौन वाला मतलब कि मूर्ति कौन फ्लाइंग कुछ था ना, कुछ फ्लाइंग ये था, कौन मंदिर से डिपेंड करता है, अजंता ये लोरा ये सब दिया हुआ था उसमें सब। वो सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल कौन सा इसको रिप्रेजेंट करता है? बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? बुक राइटर कुछ भी नहीं था सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, हाँ, चंद्रयान। साइंस से सर एक क्वेश्चन हमको मिला जो था कि अगर धारा का मान मतलब कि पूरा मतलब रेगुलर जो शॉर्ट सर्किट जिसे बोला जाता है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो होगा ना वो कैसा होगा, मतलब अनंत हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, यही 4 ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया आप लोग का जनरल अवेयरनेस वाला जी, जिसमें हो गया मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV, स्पेस वगैरह में कुछ क्वेश्चन था मंगलयान चंद्रयान से? नहीं, मंगलयान चंद्रयान से तो नहीं, ये सब नहीं था सर। उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। और जनरल अवेयरनेस में जो जनरल साइंस है इसमें 3 सब्जेक्ट है आप लोगों का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो जनरल साइंस से टोटल कितना क्वेश्चन देखने को मिला? बायोलॉजी से सर देखने को नहीं मिला। बायोलॉजी से नहीं था, फिजिक्स से क्वेश्चंस। फिजिक्स से एक क्वेश्चन जो बताए शॉर्ट सर्किट के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो था। हिस्ट्री से देखने को मिला, ज्योग्राफी से देखने को मिला, और क्या बोला जाता है योजना से देखने को मिला, और फिर इसके बाद मैथ से सर, मैथ से तो है ही है। फिर रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, उसमें ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल वगैरह ज़्यादा आए। अब अगर जिसको रीजनिंग करना है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट का और कोडिंग डिकोडिंग यही जो को मस्ट वैल्यू कर रहा है। ये दोनों टॉपिक ज़्यादा हाईलाइटेड थे। अगर कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। आगे देने वाले एग्जाम के लिए हम यही कहेंगे कि वो सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके आने का। 10 से 15 नंबर ऐसा ही हो जाएगा। आप बैंकिंग के एक्सपीरियंट है? हाँ सर। इसीलिए आपको रीजनिंग आसान लगा? हाँ सर, वो कुछ भी नहीं लगा, वो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन। एक्चुअली सर रीजनिंग जो है जो उतना मतलब कि उसको मॉडरेट ही मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में रखिए, ऐसा ना मतलब कि इजी कर देंगे, क्योंकि जो 4-5 हर एक कोई भी एग्जाम हो सर उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन होता है ना वो फंसाने वाला ही होता है, बाकी सब बनने वाला होता है। वही 3-4 को जो अगर मैनेज कर लिया, टाइम टेकिंग मैनेज कर लिया, उसके लिए फिर रिजल्ट ओके हो जाता है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर, पूरा ऑल टू ऑल जो भी मॉक टेस्ट से होता है ना, डिटो जिस टाइप से हम मॉक टेस्ट में लगाते हैं उसी टाइप से हमको यहाँ पर मतलब टाइम मैनेज कर पाए और उसी टाइप से मार पाए। 78 मॉक टेस्ट देना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको टाइम का जो जितना आप मैनेज कर पाते हो वहाँ पे, ये यहाँ आपको उतना हड़बड़ी नहीं होता है कि मैं मतलब ये तुरंत टाइमिंग जो चलते रहता है ना, वहाँ तो आप स्टॉप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे तो वो नहीं हो पाता। और क्योंकि सर सबसे पहला बात ये है कि मॉक टेस्ट इसका इसलिए लगाना चाहिए कि ये SC वाला जो होता है उसका सेक्शन बाई अलग रहता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। अगर 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री मिला तो 2 क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग मिल जाए, हो सकता है 1 क्वेश्चन मैथ मिले, फिर उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाए, इस टाइप का मिलता है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पूरा दिमाग का दही हो जाता है। बहुत ज़्यादा। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं होगा। PYQ थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि यही 2 चीज़ है ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं ये सारे जितना भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स होते हैं उसमें। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते हैं? हम सर टेक्स्ट बुक से लगाते थे, टेक्स्ट बुक से हमारा मतलब कि लगाते हैं, उसी को हम परचेज किए। आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में सर हमारा 65 से प्लस जाता था और हाईएस्ट हमको 72 तक गया था। ये NTPC वाला मैं बता रहा हूँ। हम 78 अटैम्प्ट किया हूँ, जिसमें 70 प्लस मतलब कि हम निगेटिव ज़्यादा नहीं लिए हैं सर, इसलिए 70 प्लस हमको जाने का था। और आपका जोन कौन सा है? चेन्नई है सर। कैटेगरी OBC में आते हैं। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नो सर। इससे पहले कब बैठे थे? जी ALP में हुआ है सर, ALP का सब एग्ज़ाम निकला हुआ है, साइको बच रहा है सर, उसमें भी 77 नंबर आ रहा है ALP CBT 2 में, और साइको भी उसमें उसका देना है। आप NTPC का मॉक वगैरह लगाती थी? हाँ, टेक्स्ट बुक से मैंने भी लगाया। आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? मेरा 70-75 रहा है और एक्यूरेसी भी 85 रहा है उसमें भी। जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ उनके लिए क्या फाइनल मैसेज देंगे आप लोग? मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप एक्यूरेसी मेंटेन रखें। ये नहीं कि मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया और एक्यूरेसी मेरी गिर गई, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम पे। और रिसेंट में करंट अफेयर्स ज़रूर करके जाएं और कंप्यूटर भी ज़रूर फोकस करके जाएं। और ख़ास करके आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है सर। आपका जो एनालिसिस मतलब पर डे का जो होता है ना, क्वेश्चन पैटर्न कैसे बदल रहा है, क्या कर रहा है,
वो आपके मतलब आपका एनालिसिस से देख करके और बहुत जितने उसका- भी रिव्यूज मतलब रोज आते हैं उसको जरूर देखें वो क्योंकि उससे बहुत आपको मस्त पता है सर। आपका जो चलेगा। एनालिसिस होता है ना उससे मतलब टॉपिक पकड़ा जा रहा है, जिसके कारण से आपको सर जीएस 5 से 6 क्वेश्चन खाली रिव्यू का बना है। जितने भी आने वाले ये है ना, Analysis जितने के भी द्वारा। लोगों का एग्जाम बचा हुआ है वो ज़रूर रिव्यूज़ देख कर जाएं क्योंकि उससे पता चलेगा कि क्या अब आ रहा है, क्योंकि बाकी एग्जाम तो खत्म हो गए, आने वाले बचे हुए हैं तो उनमें ज़रूरी फोकस करना चाहिए रिव्यूज़। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। परेशानी एक ही था सर कि उसमें एसी नहीं लगा था। फर्स्ट बार ऑनलाइन सेंटर में कहीं पे देखें तो सिर्फ पंखा से काम चल रहा है, बाकी और कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। गर्मी बहुत है, क्या कर हाँ, सकते गर्मी हैं। तो है ही है। लेकिन सर ऑनलाइन सेंटर में रहता है सर, ये ऑनलाइन सेंटर में एसी लगा रहता है, लेकिन यहाँ नहीं था, पता नहीं क्यों। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं, बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आप कर सकते हैं तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा जीके पे फोकस कर ले, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पे। और जो भी आए सर का रिव्यू देख करके आए हैं, क्योंकि रिव्यू से ही आपको 5 से 6 क्वेश्चन आए, हम इतना गारंटी के साथ बोलते हैं कि सर का रिव्यू से मिलेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू। रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको लागू करिएगा। आप टेक्स्ट बुक से डिस्काउंटेड प्राइस में टेक्स्ट बुक पास परचेज कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।